चलिए देखिए, इस क्लास में देखिए सब लोग को ध्यान से देखिए, इसमें वृत्त हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। क्या हुआ, ध्यान से देखिए, वृत्त में सबसे पहले कई बार पढ़ा चुके होंगे, ठीक है, और आप लोग कई बार पढ़ भी चुके होंगे, ठीक है। ये लगभग इसको मान लीजिएगा केंद्र, फिर से चलिए देखिए, ये क्या है, एक वृत्त है। वृत्त क्या होता है, ध्यान से देखिए, वृत्त जो होता है क्या होता है, सबसे पहले डिफिनेशन की बात करें, ठीक है। तो वृत्त एक ऐसी आकृति होती है जो क्या होती है, एक गोलाकार वक्र से घिरा होती है, घिरी होती है। बात समझ में आ रही है, हैं? वृत्त क्या होती है, एक गोलाकार वक्र से घिरी हुई आकृति होती है। बात समझ में आई? तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, इस फिगर को ध्यान से समझिए। ये कैसा है, एक वक्राकार है, ठीक है। एक वृत्त की जो होती है निम्नलिखित तो भाग होते हैं वृत्त के, ठीक है। ये जो किनारा होता है वृत्त का, ये क्या कहलाता है, परिधि कहलाता है। वृत्त के किनारे को क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। बात समझ में आई? और जो वृत्त के मध्य बिंदु का जो निर्देशांक होता है, यानी अगर बोला जाए जो वृत्त का मध्य बिंदु होता है वही वृत्त का केंद्र कहलाता है। वृत्त का मध्य बिंदु क्या कहलाता है बाबू, केंद्र कहलाता है। किसका केंद्र, वृत्त का केंद्र। बात समझ में आ रही है, हैं? और एक बात ध्यान से देखिए, वृत्त के केंद्र से परिधि की दूरी, ये जो कहलाता है परिधि होता है ना, किनारा, तो वृत्त के केंद्र से परिधि की दूरी ये क्या कहलाएगी बाबू, त्रिज्या। आई बात समझ में? तो ये केंद्र से इधर खींचे है ना, इसके सीध में इधर भी खींच दीजिए, तो यहाँ से यहाँ तक जो होगा वो ए बी क्या कहलाएगा, आपका व्यास कहलाएगा। बात समझ में आई? ये ए बी क्या है, ए बी अगर कहा जाए पूरा तो क्या है, व्यास है। क्या है बाबू, यानी वृत्त में जो सबसे बड़ी त्रिज्या होती है वो क्या होती है, व्यास होती है। बात समझ में आई? या बोल सकते हैं जो व्यास होता है त्रिज्या का क्या होता है, दोगुना होता है। इसको ओ बना लेते हैं। तो इसके संबंध में एक सूत्र भी बनाया गया है कि त्रिज्या जो होता है, त्रिज्या होता है आधा होता है किसका, तो व्यास का। व्यास का आधा का मतलब व्यास में 1/2 से गुणा, 1/2 का मतलब भी तो आधा होता है। यानी इस तरह का फॉर्मूला बनाए, r त्रिज्या को r से दर्शाया जाएगा, r बराबर d/2। बात समझ में आ रही है? या अगर d का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 2r हो जाएगा, यानी d बराबर क्या हो जाएगा, 2r, यानी व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या। बात समझ में आ रही है सबको, कोई दिक्कत? चलिए ठीक है, चलिए अब देखिए सब लोग, वृत्त का जो त्रिज्यखंड होता है वो क्या होता है, कौन है? चलिए ठीक है, वृत्त का त्रिज्यखंड, ठीक है, वृत्त का त्रिज्यखंड। त्रिज्या से मतलब कुछ समझ में आ रहा है आप लोग को? वृत्त की त्रिज्या का भाग। बात समझ में आई? तो वृत्त का त्रिज्यखंड 2 टाइप का होता है। पहला होता है लघु वृत्तखंड, या बोल सकते हैं लघु के पहले बड़ा वाला लिख देते हैं दीर्घ। दीर्घ माने क्या होता है बाबू, दीर्घ माने बड़ा। हिंदी आप लोग पढ़े होंगे तो इसमें पर्यायवाची शब्द में बताया गया होगा, दीर्घ माने बड़ा, और लघु माने क्या होता है, लघु। अरे दीर्घ वृत्तखंड लिखना था, अरे दीर्घ त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड। बात समझ में आई? वृत्त में जो बड़ा वाला भाग होता है त्रिज्या का, ठीक है, वो क्या कहलाता है, त्रिज्यखंड। और जो लघु त्रिज्यखंड, इसको त्रिज्या लिख दे रहे हैं। बात समझ में आई? तो समझ में आया ना, दीर्घ त्रिज्यखंड और लघु त्रिज्यखंड का ये खाली मतलब समझाया है। अब ध्यान से देखिए बाबू, बैग उठाओ, उसको कह दे देते हो, ध्यान से बेच के नीचे रख लीजिए। चलिए देखिए, हम समझाते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड क्या कहलाता है। ये तो अभी इसके नाम का मतलब बताया, अंदर चलते हैं। ये होता है त्रिज्या वृत्त के केंद्र से, इधर एक और खींच लीजिए। बात समझ में आई? ये जो पेंट वाला पूरा भाग है ये क्या कहलाएगा आपका, इसमें और इसमें छोटा कौन है, अच्छा इसको ऐसे कर देते हैं। इसमें छोटा वाला भाग कौन सा है, बात समझ में आ रही है? इसमें अगर पूछा जाए कि लघु त्रिज्यखंड कौन सा है तो ए ओ बी। बात समझ में आई? और जो बड़ा वाला दिख रहा है ये क्या हो जाएगा, दीर्घ त्रिज्यखंड। बात समझ में आ रही है? बोलिए। दीर्घ माने क्या होता है, बड़ा, यानी जो त्रिज्या ऐसे कटी हुई होगी वो क्या कहलाएगी, दीर्घ त्रिज्यखंड। बात समझ में आई? त्रिज्या का कटा हुआ भाग, जैसे तरबूजा देखते हो ना, काट के निकाल के दुकानदार देता है, एकदम वैसे ही है, पीस है, खड़े खड़े निकलेगा तो मीठा लगेगा। समझ में आया?
वही होता है तीसरे खंड। छोटका वाला पिछवा का होता है तीसरे खंड, और बड़का वाला तरबूज का हाँ जो बच जाता है। बात समझ में आ गई होगी आसानी से। दीर्घ तीसरे खंड, लघु तीसरे खंड खत्म। अब बात करते हैं कौन सा क्या दिया है इसमें थोड़ा सा। हाँ दीर्घ वृत्त खंड, दीर्घ वृत्त खंड। देखिए जैसे ये त्रिज्या का खंड होता है ना, उसी तरह वृत्त का भी खंड होता है। किसका खंड होता है बाबू? वृत्त का। वृत्त का खंड का मतलब वृत्त को दो बराबर भागों में बांटना। बात समझ, बराबर नहीं अलग अलग भागों में बांटना, ठीक है। क्योंकि देखिए जो वृत्त होता है वो दो भागों में बढ़ता है, बराबर बराबर बटेगा तो वो अलग हो जाएगा। लेकिन एक छोटा और एक बड़ा कर दे, मान लीजिए एक केंद्र है, यहाँ से मान लीजिए हम यहाँ से ऐसे खींच देते हैं, तो ये ऊपर वाला भाग क्या कहलाएगा? बड़ा वाला, नीचे वाला छोटा वाला। आई बात समझ में? तो बड़ा वाले भाग को हमेशा क्या बोलते हैं? दीर्घ। और किसका हिस्सा है? वृत्त का ना, तो वृत्त खंड। वृत्त खंड का मतलब क्या हुआ? वृत्त का खंड यानी वृत्त का भाग। बात समझ में आई? यानी दीर्घ वृत्त खंड का मतलब क्या हो जाएगा? बड़े वाले वृत्त का भाग। समझ में आया? और लघु, ये दीर्घ वाला हो जाएगा दीर्घ वृत्त खंड, और ये क्या हो जाएगा? लघु वृत्त खंड। तो लघु वृत्त खंड, दीर्घ वृत्त खंड, दीर्घ त्रिज्या खंड, लघु त्रिज्या खंड। समझ में आ गया होगा? जब भी ऐसा फिगर बनेगा त्रिज्या से कटा हुआ तो वो क्या कहलाएगा? त्रिज्या खंड कहलाएगा। और जब भी ऐसे कटा रहेगा बीच में से सीधा सीधा तो वो क्या कहलाएगा? वृत्त खंड। क्लियर है? तो अब थोड़ा सा किताब पे ध्यान देते हैं। चलिए देखिए इसमें 10.2 का देखिए पहला सवाल नहीं है, ये प्रमेय है। तो प्रमेय को सबसे पहले हम लोग सिद्ध करेंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे। पहला प्रमेय ये होता है कि जो वृत्त की जीवाएं होती है केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। आई बात समझ में? तो देखिए जो वृत्त की जीवाएं होती हैं, यानी मान लीजिए ये एक वृत्त है, ठीक है। वृत्त की जीवा एक ऐसे बना लेते हैं, ठीक है, और दूसरी ऐसे, ठीक है। तो कह रहा है कि जो वृत्त की जीवाएं होती है, वृत्त के केंद्र पर जो बना कोण होता है, ठीक है, वो क्या कहता है? बराबर होता है। आई बात समझ में? इसको जब ऐसे ऐसे करके हम लोग मिलाएंगे तो इससे एक फिगर बनाएंगे, फिगर से एक त्रिभुज बनाएंगे। बात समझ में आ रही है? ये इस पे मिलेगा आगे, ठीक है। थोड़ा फिगर सही है। बात समझ में आई? ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये क्या है? त्रिज्या है। क्या है बाबू? वृत्त की त्रिज्या। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी जीवा है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी ना त्रिज्या होती है, और यहाँ से ये भी त्रिज्या, यहाँ से ये त्रिज्या, यहाँ से ये तो जीवा है ना। तो कह रहे हैं कि जो जीवा होती है वृत्त के केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करता है, यानी ये और ये कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। ए बी सी डी, और इसको बना लेते हैं, ठीक है। इसको बराबर करने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले इसको एक सिंपल काम करना है, सर्वांशम सिद्ध कर दीजिए, वो हम पीछे पढ़ा चुके हैं। बात समझ में आई? चलिए देखिए, तो इसमें क्या कर सकते हैं? त्रिभुज लिखेंगे ए ओ बी तथा त्रिभुज ओ सी डी में। इन दोनों त्रिभुजों में हम क्या कर सकते हैं? ध्यान से देखिए, इन दोनों त्रिभुजों में सबसे पहली बात की ए ओ लिखेंगे, ए ओ बराबर ओ सी। ये क्या है बाबू बताना हमको थोड़ा? वृत्त की त्रिज्या है, तो वृत्त की त्रिज्या हमेशा आपस में बराबर होती है, टेढ़ी मेढ़ी तो है नहीं वृत्त, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं त्रिज्या। क्लियर है? उसके बाद ये बराबर ये हो गया, और एक और त्रिज्या दिख रहा है बाबू, ओ से बी तक, ओ बी बराबर ओ डी। ये भी क्या है? त्रिज्या। समझ में आ रहा है? अब एक चीज और बचा है कि ये जो जीवा दिया है, कह रहा है कि वृत्त की जीवाएं बराबर है। बात समझ में आ रही है? तो वृत्त की जीवाएं यानी ए बी बराबर क्या कर सकते हैं? ए बी ये भुजा इसके बराबर होगी कि नहीं होगी? सी डी दिया है। बात समझ में आ रहा है? दिया है या कह सकते हैं जीवा है। क्लियर है? जब तीनों चीज ये क्या हो गया? सेम हो गया, तो लिखेंगे अतः साइड साइड साइड, तीनों में क्या है? साइड साइड साइड, नियम से त्रिभुज कौन सा लिखे हैं? ए ओ बी सर्वांशम हो जाएगा त्रिभुज
ओ सी डी। बात समझ में आई? जब ये बराबर हो जाएगा तो क्या होगा, इसकी कोण भी इसके कोण भी आपस में बराबर, यानी ये कोण इसके बराबर। बात समझ में आई? तो लिख दीजिएगा लास्ट में, अतः कोण भी आपस में बराबर होगा।